ओम शांति। बाबा कहते बच्चे, आप अपने इस ईश्वरीय जीवन का अनुभव जब दूसरों को सुनाएंगे तो दूसरों को भी इस ईश्वरीय ज्ञान मार्ग में चलने की प्रेरणा मिलेगी। तो शरीर का नाम धर्मचंद भाई, हिमाचल डिस्ट्रिक्ट मंडी से 2002 में हम इस ईश्वरीय ज्ञान मार्ग में चले। इस ईश्वरीय ज्ञान मार्ग में आने के पीछे भगवान को ढूंढने की तीव्र इच्छा थी। मन में दो संकल्प बार बार पैदा होते थे कि मैंने भगवान को ज़रूर ढूंढना है और जब बड़ा होऊंगा तो पूरे विश्व की सेवा करूंगा। तो इस रीति थोड़ा थोड़ा प्रयास करते रहते थे। बचपन की बुद्धि थी, जितना समझ में आता था उतना भगवान को याद करने का पुरुषार्थ करते थे। कभी कोई मंदिर में चले जाते थे, कभी कीर्तन भजन, कभी भागवत में चले जाना, कभी कोई धार्मिक साहित्य पास में हो तो उसको स्टडी करना। लेकिन मन में विचार, बहुत गहरा विचार आता था कि भगवान कहाँ रहते हैं, वो मेरे को कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे। तो ये संकल्प बार बार मन में पैदा होते रहते थे। तो इस रीति पुरुषार्थ करते 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 कई बार मंदिरों में चले जाते, भजन कीर्तन करते रहते। कई बार भागवत में कोई भी धार्मिक संत गुरु ऐसा दिखता तो उससे एक आशा की किरण नज़र आती कि कोई मुझे भगवान से मिलवा दे। और बचपन में मेरे जो बुद्धि थी, समझ थी, उस हिसाब से मेरे को श्री कृष्ण से बहुत प्यार था। शंकर पार्वती गणेश का मैंने एक चित्र मंदिर बना करके घर में रखा था। सुबह शाम उनकी पूजा करते, आरती उतारते और बहुत भक्ति भाव से उनसे बातें करते थे। तो बातें क्या करते थे, चित्र को देख करके ऐसे लगता था कि ये सचमुच मेरे माता पिता है। तो मैं उनसे बातें करता था कि हे भगवान जी, आप मेरे को मिल जाना, बस एक बार आप मेरे को मिल जाना, मैं आपकी बहुत सेवा करूँगा। फिर मन में दूसरा विचार आता था कि भगवान यदि मेरे को मिल भी गया तो मैं उनकी क्या सेवा करूँगा। उनका कोई कारोबार, उनकी कोई खेती ज़मीन तो नहीं है, तो मैं उनकी क्या सेवा करूँगा। फिर मन में खुद ही जवाब देता था कि भगवान मेरे को मिल जाएंगे ना तो मैं उनकी टांगें दबा दिया करूँगा। क्योंकि शंकर जी का चित्र ऐसे रखा हुआ था तो मृग छाला ओढ़े हुए वो दिखते थे। तो मैं उनको बोलता था भगवान जी आप मेरे को ज़रूर मिल जाना, मैं आपकी सेवा करूँगा। तो ऐसे करते करते गीता से बहुत प्यार था। गीता का हमने, जैसे बाबा मुरली में कहते हैं बच्चे लॉकेट पहन के रखते हैं, तो हमने भी गीता के 21 नाम का लॉकेट बना करके गले में लगा दिया था। और गीता से इतना प्यार था कि अपने पास तो किताब नहीं थी तो कहीं दूसरे घर में जा कर के हम गीता पाठ करते थे, सुनते थे। तो मन में इच्छा होती थी कि ये किताब मेरे को मिल जाए। लेकिन जब उनसे पूछा कि आप मेरे को किताब दे सकते हैं तो उन्होंने कहा कि ये किताब तो हरिद्वार से लानी पड़ती है, आपको कैसे दे सकते हम। तो फिर मन में ऐसे लगा चलो कोई बात नहीं, जब तक किताब नहीं है हम इनके पास ही बैठ कर के पढ़ लिया करेंगे। तो उनके घर में एक शिव बाबा का 32 गुणों वाला चित्र लगा हुआ था। तो उस चित्र ने मेरे को ऐसे खींचा जैसे करंट की तरह। लेकिन उस टाइम बाबा की पहचान तो नहीं थी, उतना उस तरफ ध्यान नहीं दिया, तो बात पूरी हो गई। उसके बाद धीरे धीरे आयु और बड़ी हुई, पढ़ाई की तरफ और आगे बढ़े, तो भक्ति भाव हमारा और बढ़ता गया, इच्छा और तीव्र होती गई कि भगवान को मैंने ढूंढना है। तो फिर हमने 16 सोमवार के व्रत करना, हनुमान चालीसा कंठस्थ कर लिया, दुर्गा चालीसा कंठस्थ कर लिया, और भी कई प्रकार से शिवरात्रि का व्रत रखना। और हर सोमवार को शिव जी की मिट्टी की प्रतिमा बना करके उसको बहुत प्यार से फूल पूजा अर्चना करते, उसकी बहुत पूजा करते थे। जन्माष्टमी के व्रत रखना, कई प्रकार से ऐसे प्रयास किए और सभी मंदिरों में जा कर के ढूंढते थे।
मंदिरों में भूखे प्यासे 5-6 10-10 घंटे खड़े हो करके जब दर्शन की बारी आती थी तो ऐसे भगा देते थे, फटाफट चलो चलो चलो। तो ऐसे लगता था कि देखो हम भगवान को ढूंढ रहे हैं, बड़ी उम्मीद के साथ मंदिर में भी आए हैं और मंदिर वाले भी हमको ऐसे भगा रहे हैं। तो मन में भगवान के प्रति और प्यास पैदा हो जाती थी कि भगवान कैसे मिलेगा, कहाँ मिलेगा, उसको मैं कहाँ ढूंढूं। तो इस प्रकार से मन में विचार आया कि चलो कोई गुरु धारण किया जाए। तो हमने अपने नज़दीक में ही भागवत कोई करवाते थे तो उनको गुरु के रूप में स्वीकार किया। उन्होंने जो जो बताया उनका वो सब कुछ करते रहे। उसके बाद भी जीवन में संतुष्टि नहीं हुई। उसके बाद दूसरे गुरु को धारण किया, उसके बाद तीसरे को धारण किया, तो उनका लिटरेचर स्टडी किया, जो जो विधि विधान बताते गए वो करते गए। तो अंदर में विकार भी बहुत थे और भगवान से मिलने की इच्छा भी बहुत थी। अंदर में गुस्सा बहुत आता था, तामसिक खान पान था, टीवी देखना, बाज़ार में घूमना, सिनेमा हॉल में फिल्म देखने जाते थे। तो कई प्रकार का जीवन ऐसे असंतुलित जीवन था। तो एक तरफ तो हम माला का जाप कर रहे हैं, राम राम लिख करके कई कॉपियाँ कई डायरियाँ भर दी और माला का जाप सुबह शाम रोज़ करते थे। तो भगवान को हम बात तो भगवान से पहले भी करते थे अप्रत्यक्ष रूप में। तो हम भगवान को कहते थे कि हे भगवान, आप मेरे को कोई ऐसा मार्ग बताओ जो मेरे संस्कारों में परिवर्तन आए। हम पूजा पाठ भी कर रहे हैं, भक्ति भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन संस्कार तो मेरे वही है। तो मैं संस्कारों को चेंज करना चाहता था। तो इस रीति से भगवान से बातचीत करते थे। फिर तीसरा गुरु भी बना लिया, उनका भी सारा सब कुछ स्टडी किया। फिर मैंने उनसे ही बात की कि आप मेरे को अपने आश्रम में कहीं रख सकते हैं। मन में ऐसा था कि मैंने विश्व की सेवा करनी है। तो फिर उन्होंने बताया कि आपको तो अपने माँ बाप की छुट्टी लेकर के आना पड़ेगा। तो मैंने सोचा माँ बाप तो मेरे को कभी भेज ही नहीं सकते। तो फिर मैंने वो विचार छोड़ दिया। फिर और रीति से प्रयास करते रहे। तो जब 11th में पढ़ना शुरू किया तो मन में एक ऐसा वैराग्य जैसा आया कि अब मैं भगवान के बिना नहीं रह सकता। तो फिर मन में ऐसा वैराग्य आने के बाद मैंने भगवान को एक लेटर लिखा, 2 पेज का रजिस्टर का पेज रोते रोते भगवान को पत्थर लिखा कि हे परम पिता परमात्मा, मेरी जितनी सामर्थ्य थी मैंने आपको बचपन से बहुत ढूंढा, कहाँ कहाँ आपको नहीं ढूंढा, लेकिन आप मेरे को नहीं मिले। चलो कोई बात नहीं, कहते हैं मरने के बाद तो भगवान मिलता ही है। तो कल मैं जो हूँ इस शरीर का त्याग करने वाला हूँ, मरने के बाद तो आपके पास आना ही है। चलो कोई बात नहीं, जीते जी नहीं मिले तो कल मैं इस शरीर का त्याग करने वाला हूँ, कल मैं आत्महत्या करने वाला हूँ। अगर आपको मेरी ज़रूरत है तो बचा लेना, नहीं तो कल मैं शरीर छोड़ने वाला हूँ। तो ऐसे करते 2 पेज का रजिस्टर का लिख करके रोते रोते वो भगवान के पास जहाँ पूजा करते थे वहाँ रख दिया और मन में विचार करना शुरू किया कि कल मैं जो हूँ इस शरीर का त्याग कैसे करूँगा। प्लानिंग बनाना शुरू की। तो सोचा कहीं दरिया में छलांग लगा देंगे, नदी में, शरीर छूट जाएगा, आत्मा तो भगवान के पास जाएगी ही जाएगी। फिर सोचा पानी में बच गए तो इंसल्ट हो जाएगी कि ये मरने क्यों जा रहा था। हालांकि परिवार बहुत अच्छा था, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, सब सुख सुविधाएं थी, लेकिन अंदर में एक वैराग्य ऐसा था कि मैंने भगवान से मिलना ज़रूर है। फिर सोचा कुछ और प्रयास किया जाए जो भगवान मेरे को बचने का कोई चांस ही ना रहे। तो मैंने गेहूं में जो सल्फास की दवाई डालते हैं ना, उसका एक स्टील का बहुत बड़ा गिलास, दिसंबर 2002 की बात है, तैयार किया। सायंकाल का टाइम था और दरवाज़ा बंद करके जैसे ही होंठों से 1 इंच का फासला था तो तभी किसी ने दरवाज़ा नॉक किया और मैंने फटाफट वो गिलास छुपा दिया। तो जैसे बाबा ने ही किसी भाई को भेजा और उस भाई ने बताया कि आजकल हम ब्रह्मा कुमारी सेंटर में जाते हैं तो कहते हैं वहाँ आपको भगवान से मिलाया जा सकता है। तो फिर मैंने बोला भाई मैंने तो देखो बचपन से भगवान को बहुत ढूंढा,
भगवान नहीं मिले। चलो कोई बात नहीं, आपके साथ एक बार फिर चलते, एक प्रयास और करते हैं। तो जैसे ही उन भाई के साथ हम सेंटर पे गए तो सेंटर में पांव रखते ही अंदर से एक बहुत गहरी आवाज़ आई कि मुझे मेरी मंजिल मिल गई। जिस चीज़ को मैं बचपन से ढूंढता था वो ठिकाना मुझे मिल गया। तो अंदर में बहुत खुशी, जैसे कि मेरे को बहुत बड़ी प्राप्ति हो गई। तो सेंटर में पहुंच करके बहुत अच्छा लगा। वहाँ का पवित्र वातावरण, वाइब्रेशन, बहुत शुद्ध पवित्र वाइब्रेशन था। और छोटी छोटी बहनों को देख करके ऐसा लगा कि सचमुच ये तो दुर्गा का स्वरूप है। बहुत अच्छी, उनसे अच्छी भाषणा मिली। तो फिर बड़े दीदी से मिले तो दीदी ने बोला भैया हमारे यहाँ 7 डेज कोर्स होता है, आप 7 दिन का कोर्स करेंगे तब आपको पूरी समझ आएगी। हमने बोला दीदी 7 दिन तो बहुत ज़्यादा होते हैं, आप 1 दिन में बताओ, आप क्या बताते हम समझ जाएंगे। तो एक दीदी हमको कोर्स कराने के लिए आए। तो जैसे जैसे उन्होंने बताना शुरू किया कि भाई जी आप तो एक आत्मा हो, ये शरीर तो अलग है, आप इस शरीर से अलग एक चेतन शक्ति हो। तो जैसे जैसे दीदी बता रहे थे तो मेरे को बहुत अच्छी फीलिंग आ रही थी कि सचमुच मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, इस शरीर से अलग हूँ। और बहुत 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 गहरी फीलिंग इस बात की हो रही थी कि सचमुच मैं शरीर से अलग हूँ। तो पहले दिन का लेसन करके जब हम वापस लौट रहे थे तो जो भाई मेरे को साथ में लाए थे वो मेरे को रास्ते में पूछते, आप भाई जी पहली बार सेंटर पे आए, आपको कैसे लगा। वो मेरे को जानना चाह रहे थे कि इसका इंटरेस्ट है कि नहीं। तो मैंने उनको भाई जी को बोला भाई जी अपनी ज़िंदगी में सबसे अधिक खुश हूँ तो आज के दिन में खुश हूँ। मेरे को लगता है मेरे को सारे संसार की दौलत मिल गई, सारे संसार का सुख मिल गया, मैं बहुत खुश हूँ। और अंदर में बहुत अच्छा लग रहा था कि सचमुच मैं तो बहुत अच्छी जगह पे आ गया हूँ। फिर दूसरे दिन गए तो दूसरे दिन उन्होंने फिर परमात्मा का परिचय करवाया कि परमात्मा हमारा पिता है। मेरे को तो बहुत नशा चढ़ गया कि मेरे को तो मेरा बाप मिल गया, भगवान मिल गया। मेरे को बहुत खुशी हुई अंदर में। बाबा का जैसे जैसे परिचय दे रहे थे तो बाबा ऐसे लग रहा था जैसे अपना प्यार बरसा रहा है। और बहुत जन्मों से बिछड़ा हुआ बच्चा अपने बाप से मिल गया और बहुत खुशी उस दिन हुई बाबा का परिचय प्राप्त करके। फिर ऐसे करते करते लेसन जब पूरा हुआ तो लास्ट में दीदी ने बहुत अच्छी बातें बताई कि देखो परमात्मा धरती पर कब आते हैं, उनके आने के कुछ लक्षण होते हैं। परमात्मा जब धरती पे आते हैं तो उनके आने के लक्षण हैं, अनाज पुड़ियों में बिकेगा, कन्याएं अपना वर खुद चुनेगी, केसों का श्रृंगार होगा, भाई भाई की नहीं बनेगी, गाय गंदगी खाएगी, एक कुआं 10 कुएं को भर सकता है लेकिन 10 एक को नहीं भर सकते। तो मेरे को सचमुच लगा कि ये तो आजकल सारे लक्षण हो रहे हैं, भगवान धरती के ऊपर आ चुका है। तो कोर्स करके फिर मुरली सुनाना शुरू किया। तो दीदी ने मेरे को बोला भाई जी आपका कोर्स पूरा हो गया, अब आप जाओ दूसरे भाई को मुरली सुनाएंगे। मैंने बोला मुरली सुनाने में मेरे को क्या हर्ज है, मेरे को मुरली क्यों नहीं सुना रहे, मेरे को तो भेज दिया। तो मैंने सोचा पता नहीं ये कैसी मुरली सुनाएंगे, दूसरी मुरली तो सबको सुनाते हैं। लेकिन बाद में पता चला कि ये तो ईश्वरीय महावाक्य को मुरली कहते हैं। तो जब हमने मुरली सुनना पढ़ना शुरू किया तो मुरली में बाबा के बहुत अच्छे अच्छे महावाक्य आए कि जैसे बच्चे मैं तो कालों का काल हूँ, ग्लानि करने वाले को गले से लगाओ, जो निंदा करता है तुम्हारी वो तुम्हारा मित्र है। तो मैंने बोला आज तक तो हमने ऐसा सुना ही नहीं कि निंदा करने वाले को गले से लगाओ। तो पहले तो ये सोच थी कि जो एक मारता है उसको 4 मारो। तो ये तो ज्ञान बड़ा अच्छा है, मैं कालों का काल हूँ तो कोई भी देहधारी ऐसी बातें नहीं कह सकता। तो मुरली सुनते सुनते फिर निश्चय हो गया। फिर हमने जब खुद मेडिटेशन करना शुरू किया तो मेडिटेशन से फिर संस्कारों में बहुत परिवर्तन आना शुरू हुआ। जैसे हमने आपको बताया कि हम नॉन वेज बहुत खाते थे, टीवी तो मेरे को इतना पसंद था कि रात को बिठाओ सुबह तक टीवी देखने बैठे रहते थे, घूमना फिरना और असंतुलित जीवन था और सोच भी कई प्रकार की ऐसे नेगेटिव सोच थी। लेकिन जब हमने मेडिटेशन करना शुरू किया तो मेडिटेशन से फिर हमारा जीवन तामसिक खान पान छोड़ दिया। टीवी देखना तो आज तक हमने टीवी देखा नहीं उसके बाद फिर।
खान पान भी बदल गया, संस्कार भी बदलने लगे। और गुस्सा पहले बहुत आता था, गुस्सा इतना ज़्यादा आता था कि बहुत तेज़ गुस्सा आता था। लेकिन जब मेडिटेशन करना शुरू किया तो फिर संस्कार धीरे धीरे बदलने लगे। तो हमने बोला ये ज्ञान तो बहुत अच्छा है, आज तक हमने इतनी भक्ति की, संस्कार तो नहीं बदले, और इस ज्ञान में तो 2-4 दिन में इतना फर्क आने लग गया। तो मेरा इंटरेस्ट और बढ़ गया। फिर हमने मुरली पढ़ते पढ़ते पढ़ते, मेडिटेशन करते करते अपने जीवन में बहुत चेंज पाया। फिर और स्टडी भी करते रहे। तो जैसे स्कूल से कॉलेज में पहुँचे तो कॉलेज में जब भी खाली पीरियड होते थे तो पता नहीं अपने आप ही पाँव आश्रम में पहुँच जाते थे, और मुरली के प्रति, बाबा के प्रति बहुत खींच होती थी। तो इस पालना में हमारे जो नियमित दीदी, शीला दीदी जी बने, उन्होंने हमको बहुत इसमें मदद की। कई प्रकार के सहयोग से उन्होंने हमें आगे बढ़ाया। तो दीदी की पालना से हम बहुत आगे बढ़ते गए। फिर उसके बाद मधुबन जाने का बताया कि मधुबन जाना है। तो जैसे ही मधुबन का नाम सुना तो इतनी अंदर से खुशी हुई कि हमने मधुबन जाना है, मधुबन जाना है। तो 5-6 कुमार हम इकट्ठे इस ज्ञान में निकले थे, और करीब हमारा 70-80 का ग्रुप जब मधुबन गया तो रास्ते में बहुत मनोरंजन करते हुए, दीदी की पालना लेते हुए, भाई बहनों का स्नेह प्यार लेते हुए, बहुत इंजॉय के साथ हम मधुबन पहुँचे। वो मधुबन पहुँच के तो इतना मज़ा लगा, नशा चढ़ गया कि मैं तो अपने घर में आ गया हूँ। और पांडव भवन को देख करके तो एक एक स्थान को ऐसे लगा कि यहाँ तो मैं वर्षों रहा हुआ हूँ। बाबा का कमरा, झोंपड़ी, हिस्ट्री हॉल, शांति स्तंभ, एक एक गली को देख के ऐसे लगा कि यहाँ तो मैं बहुत रहा हुआ हूँ। और जैसे फिर घूम फिर के बाबा के मिलन का दिन होता है, तो जैसे बाबा के मिलन का दिन आया तो बहुत, जैसे नशा, शुरू का नशा तो बहुत ज़्यादा होता है, तो ऐसे शुरू में ऐसे अशरीरीपन का बहुत नशा चढ़ गया। और डायमंड हॉल पूरा भरा हुआ था। 6 बजे, 6:30 बजे का टाइम था, और ऐसे लग रहा था जैसे बाबा खींच रहा है, बहुत अशरीरीपन का अनुभव हो रहा था। और जैसे साथ में भाई भी थे तो वो मेरे को ऐसे ऐसे कर रहे थे, पता नहीं इसको क्या हो गया है, इसको पता नहीं हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा, ऐसे बिल्कुल हो गया है जैसे। मेरे को तो बहुत जैसे बाबा का प्यार मिल रहा था, बहुत बाबा की प्राप्ति हो रही थी। और बाबा से मिले, जैसे बाबा स्टेज पे दादी गुलजार के तन में आए तो बाबा के प्यार का, बाबा के गुणों का, शक्तियों का बहुत गहरा अनुभव हुआ। और बाबा के पहले मिलन में बाबा ने मुरली चलाई थी, मुझे याद है। बाबा ने कहा बच्चे चारों ही सब्जेक्ट में अनुभव की अथॉरिटी बनो और समस्या को समाधान रूप में परिवर्तन करो। ये बाबा के 2003 में जब हम पहली बार मिले तो बाबा के महावाक्य चले थे। तो बाबा से मिलके अंदर में और भी पक्का निश्चय हो गया कि भगवान धरती के ऊपर आ चुका है और भगवान मेरा पिता है और वो स्वर्ग की रचना कर रहा है। तो ऐसे करते जब मधुबन से वापस आने का टाइम था तो दीदी ने बोला चलो भैया अब तो टाइम आ गया, वापस जाना है। तो मेरे को तो ऐसे लग रहा था कि जैसे वापस नहीं जाना था, बस यहीं रहना था, ये मेरा घर है। तो दीदी ने जैसे भी थोड़ा बहुत सांत्वना दे के बोला भैया चलो घर से छुट्टी लेके आए हैं, माँ बाप हमको पूछेंगे, और बोला दोबारा आपको फिर भेज देंगे। तो जब दोबारा भेज देंगे तो मेरे को लगा दोबारा आ सकते हैं, तो फिर उनके साथ हम वापस आ गए। तो इस प्रकार से इस ईश्वरीय ज्ञान का बहुत अच्छा अनुभव बाबा करवाते रहते हैं। बाबा का बहुत बहुत दिल से शुक्रिया निकलता है कि देखो जिस भगवान को हमने 2 युगों से ढूंढा, उस भगवान ने घर में आकर के हमको ढूंढकर अपना बच्चा बना लिया। अच्छा, तो आत्महत्या हम करने जा रहे थे, देखो तो ये बाबा ने कैसे आत्महत्या से हमको जीवन दान दिया। नहीं तो आज तो देखो 18 साल हो चुके थे, हमने तो इस जीवन को ख़त्म कर दिया था। लेकिन ये बाबा का ही दिया हुआ जीवन है, बाबा की ही देन है। और हाँ, एक बात हम बताना भूल गए कि हम जब छोटे से थे तो हमको एक सन्यासी ने कहा था कि ये छोटी उम्र में एक तो सन्यासी बन जाएगा और इसकी जो जीवन आयु है बहुत कम है। तो ये दोनों बातें जब मेरे को समझ में आई कि छोटी आयु में सन्यासी बन जाएगा, तो करीब 18-19 साल की आयु में हम सन्यासी बन गए। और उन्होंने ऐसे बताया था कि 21-22 साल की कुछ आयु में इसका शरीर छूट जाएगा, इसकी आयु ज़्यादा नहीं है।
तो उससे मेरे को दोनों बातें स्पष्ट हुई कि देखो 18 साल में तो सन्यासी बन गए, बाबा का ज्ञान मिला तो सन्यासी बन गए, और आयु भी बहुत कम थी। उन्होंने बताया था कि जैसे इसकी आयु बहुत कम है, जल्दी शरीर छोड़ देगा। तो आज मेरे को ये बात का एहसास होता है कि मैं तो देखो 2002 में अपनी जीवन लीला समाप्त कर चुका था, कारण तो कुछ भी बनना था, लेकिन ऐन मौके पर जब हम आत्महत्या करने वाले थे तो बाबा ने कैसे किसी भाई को भेज करके उसके बाद बाबा ने हमको नया जीवन दान दिया है। तो अंदर में ये रहता है कि लौकिक जीवन तो हमारा ख़त्म हो चुका था, ये बाबा की देन है, बाबा का दिया हुआ जीवन है, और बाबा की सेवा में ही ये अब सफल हो रहा है। उसके बाद फिर धीरे धीरे ज्ञान में आगे बढ़ते बढ़ते अब फिर उसके बाद सोनीपत रिट्रीट सेंटर में रहने का मौका मिला। तो इसके पीछे भी बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है कि भ्राता जी हिमाचल में आते रहते थे, भ्राता जी की क्लासेस सुनते रहते थे, तो भ्राता जी ने हमको फिर इस ज्ञान में बहुत आगे बढ़ाया। ओम शांति।